एक नया रीडिंग लेके आया हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल देख के आपको समझ आ रहा है कि आपको इनके लिए वेट करनी चाहिए या फिर मूव ऑन करनी चाहिए। शुड यू वेट और मूव ऑन? ओके, मैं देखूंगा। ये तभी आपके सामने आएंगे अगर आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो लाइक जहाँ पे आप सोच रहे थे। और ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो जो जो चीज़ स्पेशली अगर आप ऐसे सोच में हो तभी देखेंगे। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को देखेंगे। कोई चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ के साथ वो रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ हो सकती है किसी और के लिए है। सो प्लीज़ ऐसे सोचिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, अगर आप सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। और ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए भी तो आप देख सकते हो। एंड कंप्लीटली मैं ये कह सकता हूँ कि माँ आपको एक साइन दे रही है कि अगर आपको सच जानना है देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली तरवानी पर यूट्यूब चैनल। लेट्स सी कि माँ क्या कह रहे हैं। शुड यू वेट और मूव ऑन? लेट्स सी। ओह, द मून, वेट। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि वेट, क्योंकि परिस्थिति बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। एक्चुअली मून कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं नाइट को, मून कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं अंधेरे को, मून कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं मिस्ट्री को। चीज़ें जितना ज़्यादा गहरा दिख रहा है उतना गहरा है नहीं, चीज़ें जितना बदतर दिख रहा है उतना बदतर है नहीं। यू शुड वेट, you should reconsider something and you should face your fear, because moon मतलब क्या है कि जो भी fear लेके आप बैठे हैं इस person को लेके, relationship को लेके, future को लेके, ये temporary है। could also be possible कि आप बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे हो, past के trauma, past के illusions के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और हो सकता है जो नहीं है उसी के बारे में सोच रहे हो, जिसको आप कह सकते हो पैरानोया। आप अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो और अक्सर आपको बदतर चीजें ही दिख रहा है। लाइक यू आर नॉट एट ऑल होपिंग फॉर समथिंग गुड। हो सकता है कि आप जो भी रीडिंग्स देख रहे हो या फिर जो भी कुछ सुन रहे हो वो सकता है द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी, और आप अपने अंदर की इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा कहना है कि इंट्यूशंस एंड एंजाइटी का बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम डिफरेंसेस है। Okay, there's hardly any difference, but two things are completely different. Anxiety आपको अक्सर नेगेटिविटी के बारे में सोचने में मजबूर करेंगे, और काइंड ऑफ आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि लाइफ हमेशा नेगेटिव तरीके से आपके साथ प्ले करेंगे। बट इंट्यूशंस वो आपको कहेंगे कि लाइफ में कुछ भी अनफोल्ड हो क्यों ना जाए, हो रहा है डिवाइन के इशारों से। सो इंट्यूशंस डिवाइन के साथ आपको कनेक्टेड रखेंगे, और इंट्यूशंस आपको कहेंगे कि कोई भी कुछ भी हो जा रहा है आपके लाइफ में, वो हो रहा है फॉर अ बिगर रीजन, फॉर योर बेटरमेंट। बट एंजाइटी वो आपको एक बंद कमरे की तरफ लेके जाएंगे। एंजाइटी अटैक तब आता है जब आप सिर्फ डर के बारे में सोच रहे हो, जब आपको उस टाइम पे डिवाइन का कोई प्रेजेंस महसूस ना हो, दैट मीन्स यू आर अंडर एंजाइटी। और इंट्यूशंस हमेशा आपको कहेंगे कि ठीक है, कुछ भी हो जाए, डिवाइन कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ आपको मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सुराग मिलेगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं वेट, लेट द अदर थिंग्स इन लेट द अदर थिंग्स रिवील फर्स्ट। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने पार्ट में बहुत क्लियर हो, बट आई थिंक आप एक प्रोसेस के आधे हिस्से में हो। थिंग्स आर अबाउट टू रिवील। ओके, जो आप सोच रहे हो वो है नहीं अभी। आप ऊपर सरफेस में चीज़ों को देख के जज कर रहे हो, या फिर रॉन्गली चीज़ों को जज कर रहे हो, रॉन्गली अपने पर्सन को जज कर रहे हो। सो यहाँ पे वेट करना है। क्यों वेट करना है आपको? क्यों वेट करना है आपको? क्योंकि देयर इज अ होप। यस, देयर इज अ होप। द स्टार कार्ड यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ जिस भी सिचुएशंस में हो, वो भले आप
इस टाइम पे बहुत नेगेटिव क्यों ना है, बट आई थिंक आपके सामने बहुत ही जल्दी कोई नया क्लैरिटी मिलेगा, बहुत ही जल्दी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी आप डिसीजंस ले पाएंगे। द स्टार मीन्स यू आर विशिंग for something to happen. If you are literally looking for some new path, if you are looking for some new clarity, then it is coming. So क्या होता है ना, जब आप स्टक फील करते हो तब आप यूनिवर्स से मांगते हो मदद, और आई थिंक मदद मिल रहा है। मैं यहाँ पे कोई फॉल्स होप देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि रातों रात आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। द स्टार मीन्स कि आपका जो माइंडसेट है, जो पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो गलत गलत इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे, गलत लोगों का सुन रहे थे, आई थिंक कि अब आप मैच्योर बन जाएंगे, अब आप पॉजिटिव तरीके से सोच पाएंगे, अब आप इंट्यूशंस को फॉलो कर पाएंगे, अब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक आपको दिखाई देगा। आई थिंक एक सिचुएशंस में आप थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और काइंड ऑफ प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कुछ नेगेटिव चीज़, बट अब आई थिंक आप अपने मन को क्लियर कर पाएंगे, आप अपने मन के शक्ति को यानी कि मंत्रा शक्ति को अब एक्टिवेट कर पाएंगे, एंड आपको एक बहुत बड़ा खुलासा होगा या फिर आपको पता चलने वाला है कि ओके आपको क्या करना चाहिए। सो यस, एक गाइडेंस आपको मिलेगा, या फिर एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, या फिर एक होपफुल माइंडसेट आपको मिलेगा, या फिर एक फ्यूचर के तरफ कोई कदम आप उठाएंगे, क्योंकि अब होने वाला है एक पॉजिटिव स्टार्ट, अब होने वाला है एक पॉजिटिव शिफ्ट। आपके सिचुएशंस कितना भी बदतर क्यों ना था, अब धीरे धीरे उस सिचुएशंस के पॉजिटिव फेज में आप आ रहे हैं। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि तूफान खत्म होने के बाद हम लोग घर से निकलते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी का जो इमोशनल तूफान चल रहा था जिसके कारण आप घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब आप बाहर आ पाएंगे। किसी के मैसेजेस आ रहा है, किसी के कन्फेशंस आपको देखने को मिलेगा, अहम वक्त पे अहम रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप मन के अंदर के जो उजाला है वो ढूंढ पाएंगे। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि टैरो आपसे कुछ भी नहीं चीज़ें छीनते हैं, टैरो आपको आपके मन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द मून का कार्ड सिंपल है कि आप अपने फियर को फेस नहीं कर पा रहे थे, आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ नहीं था, आप लाइफ में हमेशा नेगेटिव सोच रहे थे, तो इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा। बट स्टार कार्ड ये अश्योरिटी दे रहे हैं कि लाइफ में कुछ खराब नहीं होता है, वो हमारा इंटरप्रिटेशंस रहता है। जब भी हमारा ईगो काइंड ऑफ हर्ट होता है तब भी हम लोगों को लगता है कि सिचुएशंस खराब हुआ है, बट एक बार भी हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट या फिर ब्रॉडर फ्यूचर की तरफ नहीं देखते। हम टेम्पररी लॉस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ नहीं मिला, हम सोचे थे कुछ और वो नहीं मिला, बट उसका डिवाइन के ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कभी। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन अप हो रहा है। द स्टार कार्ड मतलब डिवाइन क्यों कुछ काम करवा रहे हैं, क्यों आपके लाइफ में किसी को मिलवा रहे हैं, और क्यों आपके लाइफ से किसी पर्सन को हटा रहे हैं, इसका एक डिवाइन पर्सपेक्टिव है। और द स्टार कार्ड आपको यही बताते हैं कि अब आप होपफुल महसूस करेंगे, अब आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, बिकॉज डिवाइन के साथ वो कनेक्शन जो खोए थे अब आप दोबारा रीएस्टेब्लिश कर पाएंगे। सो यस, एक विश फुलफिलमेंट हो सकता है। यस, आपको घनी नेगेटिविटी के बीच एक उजाला दिखेगा, कोई पॉजिटिव चांस आपको दिखेगा। इस रिलेशनशिप को लेके आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, क्लियर फ्यूचर के तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपना अगला कदम बहुत अच्छे तरीके से चुनेंगे, क्योंकि आपका लाइफ इतना नेगेटिव तरीके से नहीं जाएगा। आप नेगेटिव पर्सन नहीं हो, आपके डेस्टिनी इतना नेगेटिव नहीं है। आपके डेस्टिनी में सुख है, समृद्धि है, आपके डेस्टिनी में खुशहाल फैमिली है, आपके डेस्टिनी में मैरिज है, आपके डेस्टिनी में यूनियन है, आपके डेस्टिनी में होपफुल चीज़ें हैं। फिलहाल आप एक ऐसे फेज में हो जब आपको ऐसा लग रहा है कि अमावस्या है, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक आपको अपने मन की आंखों से चीज़ों को देखना चाहिए, फिजिकल आइज या फिर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से चीज़ों को देखना नहीं है। देयर इज स्टिल होप, देयर इज स्टिल सम ग्रेट थिंग्स ओके लेफ्ट। मतलब अभी भी इस रिलेशनशिप पे कुछ अच्छा चीज़ बचा है। सो अभी भी आप होपफुल रह सकते हो, अभी भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अभी भी आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है, अभी भी आप काउंट कर सकते हो आपके पर्सन को। ओके, क्या करना होगा आपको, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे? How the Seven of Swords, stop doubting on yourself and stop doubting on others. The Seven of Swords यही बताते हैं कि देखिए आई थिंक आपका ट्रस्ट इश्यूज है। ओके, आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो,
भले लोग आपको सही तरीके से सलाह भी दे रहे हैं, आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। द सेवन ऑफ शोर्ड्स आपको साफ बताते हैं कि स्टॉप सेल्फ सबोटैचिंग मतलब स्टॉप सबोटैचिंग योर सेल्फ। आप खुद से झूठ मत बोलो, खुद को विश्वास करो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको समझाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि कुछ गलत है आपके साथ, या फिर आपका माइंड आपको गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेवन ऑफ शोर्ड्स आपको यही बताते हैं कि खुद को अंडर एस्टिमेट आपको मत करना है, एंड एट द सेम टाइम डिवाइन को आप डाउटफुल तरीके से मत लीजिए। आई थिंक आप बहुत शकी हो रहे हो। आई थिंक आप सब जंगल के अंदर लायन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि सब जंगल में लायन है। इसका मतलब है कि हर कोई पर्सन आपके खिलाफ नहीं है, हर कोई पर्सन एक ही तरीके का नहीं है। सो जो आप सुन रहे हो वो आप विश्वास ना करो, जो आप अपने आंखों से देख रहे हो उसको विश्वास करो। सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, या फिर जो डाउटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, जस्ट डबल चेक। ओके, जस्ट डबल चेक। आई थिंक सीक्रेट स्ट्रैटेजी लीजिए। आई थिंक आपको थोड़ा सा मिस्टिकल होके आगे बढ़ना है। लाइक लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये आप दूसरों से नहीं खुद से पूछिए। एंड स्टॉप वॉरिंग अबाउट योर फ्यूचर। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉन कन्फर्मिस्ट हो चुके हो। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप हो, आप कहाँ पे जा रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दैट। ट्रस्ट दैट, ट्रस्ट सिंपली वन थिंग कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप छोटे मोटे चीज़ों का वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। आप खुद को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किसी एरे गहरे टैरो रीडर को विश्वास कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे विश्वास कर रहे हो। आप अपने पावर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बट सामने वाले पर्सन को बहुत पावरफुल मान रहे हो। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि डिसेप्शंस आपके बाहर नहीं हो रहा है, डिसेप्शंस आप अपने खुद के साथ कर रहे हो। सो जो झूठ आपको बाहर वाले नहीं बता रहे, आप खुद को बता रहे हो। सो कहीं ना कहीं यू नो द ट्रूथ, आपको सच पता है, बट उस सच को ना तो आप अपना रहे हो, ना ही आप विश्वास करना चाहते हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है द मून कार्ड एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स का कार्ड सेम है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि क्या सीन है और क्या हो सकता है, बट आप कुछ गलत चीज़ जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच के डर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये वेट और मूव ऑन वाला जो सीन है ये आपको पता है, बट फिर भी आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप खुद के साथ सच नहीं बोल रहे हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि जो नहीं है उसी के बारे में सोच सोच के आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, और जो पॉजिटिविटी है, जो पॉसिबिलिटीज है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। एंड यू कांट डू दैट, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। सो यू शुड वेट और मूव ऑन। यू नो दैट आंसर, बट आपको विश्वास नहीं करना है खुद को। आपको सिर्फ बाहर के टैरो रीडर से पूछ के उसके बाद डिसाइड करनी है। सो बेसिकली आपको जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आपको वेट करना है। वेट करने से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा, एंड किसी भी थर्ड पर्सन, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, किसी भी गलत चीज़ों को आप विश्वास ना करें। यू हैव टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ डिसेप्शंस। डिसेप्शंस बाहर से हो रहा है या फिर आप खुद को समझा रहे हो। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टॉप डाउटिंग योर पार्टनर, स्टॉप डाउटिंग योर कनेक्शन, स्टॉप डाउटिंग यूनिवर्स। एडवाइस क्या है? The first advice you have got Nine of Wands. Stand on your own ground. Nine of Wands आपको साफ बताते हैं
ज़रूरी नहीं कि ओपोनेंट आके पहले सॉरी बोलेंगे, ओपोनेंट आपको मानेंगे जब तक ना आप उनको समझा रहे हो कि देखो आप किसी अरे गरे पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते हो, आप किसी भी पर्सन के झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपका एक क्लास है, आप अपना हाई सेल्फ एस्टीम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो काइंड ऑफ, तब तक ये पर्सन आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। सो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये मैं भी कहता था कि मेरे साथ गलत हुआ है, बट आंसर्स मुझे पता था कि मैंने ही अलाउ किया था गलत करने के लिए। सो स्टॉप अलाउइंग नेगेटिव पीपल, स्टॉप अलाउइंग एनी क्रिटिसिज्म। आपको पता है कि आप अपने क्वीन हो, अपने अपने क्वीनडोम की क्वीन आप हो, तो आपको अलाउ ही नहीं करना है ना कि मैं कैसा हूं बताओ प्लीज, ऐसे बोलना नहीं है। आपको पता है आप कौन हो। सो किसी से कुछ जस्टिफिकेशंस नहीं सुनना है, किसी से कुछ भी बातें नहीं सुनना है। स्टॉप लिसनिंग अदर पीपल, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑन योर कन्विक्शंस। जो आप मानते हो उसी पे आप अड़े रहो। सामने वाले पर्सन क्या समझाने की कोशिश करे इस पे आप मत विश्वास करो। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स मींस अपने बलबूते पे खड़े रहो, काइंड ऑफ इसको कहते हैं रेजिलियंस, सहन शक्ति। सो आप एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड में हो और इस टाइम पे आपको सहना है, आपको खड़े रहना है। बाहर के लोग आपको बहुत कुछ समझाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत तरीके से आपको आपके कन्विक्शन से, आपके डेडिकेशन से आप बहकाने की कोशिश करेंगे। खड़े रहना है अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, जो आप मानते हो वही सही है, काइंड ऑफ ऐसा। Let's see. The Two of Cups. There is still love, there is still hope, there is passion, there is romance, there is everything. The Two of Cups means, I think, दोस्ती नहीं दिख रहा है ऊपर ऊपर बट अंदर ही अंदर है। सपोर्ट नहीं दिख रहा है ऊपर ऊपर बट अंदर ही अंदर है। द टू ऑफ कप्स मीन्स टॉक टू माँ काली, टॉक टू द बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। लाइक कई कबार डिवाइन के साथ बात करके भी हम लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं, हम लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। सो यस, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, बट पहले आप अपने माँ काली के साथ बात कीजिए। आप जिस भी देवता देवी के साथ बात करते हो उनके साथ बात कीजिए। द टू ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली अप्रोच लेके चलिए। कोई दुश्मन नहीं है, फ्रेंडली अप्रोच लेके चलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होके ओवर ड्रामेटिक डिसीजंस ले लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम लोग एक इमेच्योर बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था, टू ऑफ कप्स मीन्स कि मैच्योर बन जाइए। सामने वाले पर्सन का भी कुछ मजबूरी हो सकता है, सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, हमेशा उनको कोसना नहीं है। और इट्स द हाई टाइम टू become mature, it's the high time to trust divine, it's the high time to trust शिव शक्ति। मुझे ऐसा लग रहा है the two of cups means basically कि कभी कभार आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगता है और सेम चीज़ गलत टाइम पे बहुत गलत लगता है। तो आई थिंक टू ऑफ कप्स हम लोगों को सिखाते हैं कि समय हर चीज़ों को हील कर देते हैं, एंड सिचुएशंस की वजह से कुछ लोग बहुत गलत दिखता है। सो स्टॉप complaining about things, start accepting things। B मतलब start accepting things मतलब मुझे मेरे पास ये नहीं क्यों है, ये ना सोच के ऐसे सोचिए कि ओके डिवाइन आपको इस पद से लेके क्यों आए हैं। सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट कीजिए डिवाइन को कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, बट थोड़ा वक्त चाहिए। सो टू ऑफ कप्स यही है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने ज़मीन पे खड़े रहेंगे, अपने लिए फाइट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, डिवाइन आपको मदद करेंगे। इस रिलेशनशिप का एक मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर है, एंड द फाइनल इज द जजमेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप बदलेगा क्योंकि ये डेस्टीन्ड है। आई थिंक द जजमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने गुड कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, और किसी किसी के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा। जो चीज़ आपसे छीना गया था, जो चीज़ आपसे ले लिया गया था, वो चीज़ वापस आएगा। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि कोई आपके वैल्यू को समझेंगे, कोई आपके पास लौट के आएंगे, बिकॉज ये पर्सन कंप्लीटली फील करेंगे कि ये आपके साथ बहुत गलत किए थे। ये पर्सन कंप्लीटली फील करेंगे उनके गलतियों को, और जजमेंट का कार्ड यही है कि यूनिवर्स आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, आपको फॉरगिव करना सिखा रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं।
सो जिस रिश्ते में आपको फ्रीडम नहीं था, जिस रिश्ते में आपको हमेशा सामने वाले पर्सन क्या सोचते ये सोच के आपको चलना पड़ रहा था, उस रिश्ते से बेटर है कि आप अपने तरीके से अपने लाइफ के फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जो रिश्ता आपका था पहले, जो जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, वो पैटर्न टूटेगा, क्योंकि वो पैटर्न आपके हिसाब से बहुत सही जा रहा था, बट वो पैटर्न आपके लिए अनहेल्दी था। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है आप किसी गलत पैटर्न को बहुत पॉजिटिव मान रहे थे, या फिर किसी गलत चीज़ों को बहुत अहमियत दे रहे थे, गलत इंफॉर्मेशंस को बहुत विश्वास कर रहे थे। और अब आपके सामने क्लैरिटी आएंगी, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चूज़ करनी है, आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली करना है। जजमेंट का कार्ड मतलब एनलाइटमेंट, जजमेंट का कार्ड मतलब जब आपको अंदर से वो फील होगा कि हाँ शायद ये यूनिवर्स का कॉल है, शायद यूनिवर्स आपको आगे लेके जा रहे हैं, शायद यूनिवर्स आपके सामने एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, ये वाले जब आपको फीलिंग होगा तब आपको मजबूरी में कुछ नहीं करना होगा, तब आप ऑटोमेटिकली काम को करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आपके जीवन में कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ लाइक आपके जीवन में कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है। और अब आपको अपने पास को पकड़ के बैठना नहीं है। आई थिंक यहाँ पे साफ बात है कि आपको वेट करना है, बिकॉज आप अभी भी फुल्ली खुद को समझ नहीं पाए। अगर आप वेट करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपका कोई गलती नहीं था, आप सही थे। और 7 ऑफ शॉर्ट्स, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही की वजह से ये रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हुआ है, शायद आप ही मेन प्रॉब्लमेटिक पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए एक होपफुल मैसेजेस इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको खुद को गलत समझना नहीं है, आपको खुद को अविश्वास करना नहीं है, डिवाइन को अविश्वास करना नहीं है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप अपनी जगह पे स्टैंड लेंगे तो ऑटोमेटिक रिश्तों में सुधार आएगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा। एंड द जजमेंट मीन्स कि पुराने टॉक्सिक पैटर्न खत्म होके एक नया शुरुआत होगा। सो ये रिश्ते में आप रहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बदलने वाला है इक्वेशंस, ये रिश्ता बेहतर होगा। इस रिश्ते में आपको पहले फ्रीडम नहीं था, अब फ्रीडम मिलेगा। आई थिंक इस पर्सन को आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक आप खुद को भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ना बोल के चले गए थे, बट अब ये पर्सन वापस आएंगे और आपको जो रिस्पेक्ट डिजर्व आप करते हो वो देंगे, जो कमिटमेंट आपको चाहिए वो देंगे। द जजमेंट मीन्स कि रिश्ता बदल रहा है, पुरानी चीज़ें नहीं रहेगा, नए तरीके से आप दोनों स्टार्ट करेंगे। और द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स किसी पर्सन को भेजेंगे रिप्लेसमेंट। लाइक ऐसा है कि आप जिस पर्सन को मान रहे थे कि हाँ शायद वही आपके जीवन में आ सकता है, आएंगे कंप्लीटली नए पर्सन। सो मुझे ऐसा 2 इंट्यूशंस आ रहे हैं कि यू आर प्रोबेबली नॉट फाइंडिंग द क्लू। ऐसा हो सकता है कि आप साइमल्टेनियसली एक पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हो और दूसरे पर्सन के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ बात कर रहे हो, एंड देन आपको ये रियलाइज हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, कि जिस पर्सन आपका सहारा दे रहे हैं, जो पर्सन आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जो पर्सन आपको अनकंडीशनली चाहते हैं, वो ही शायद आपके लिए सही है। सो ऐसा मुझे लग रहा है। डोंट जज एवरीथिंग टू क्विकली। द 7 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपने शायद कुछ चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, या फिर आपने शायद कुछ पॉइंट्स को मिस किए हो, और इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर इसीलिए शायद आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। डिवाइन का सपोर्ट आपके पास है, डिवाइन का सपोर्ट रिवील भी होगा, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि कहानी में ट्विस्ट भी हो सकता है कि आप हमेशा से जिस पर्सन को चाह रहे थे, अल्टीमेटली आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे कि नहीं, बेसिकली वो अटैचमेंट था, बट आपका लव जो पर्सन के साथ है शायद वो आपके सामने ही है। सो द जजमेंट का ऑल्सो और एक कार्ड है डिसीशंस। लाइक ये आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे एडवाइस भी आपको मिल रहा है कि जो आपके सामने अवेलेबल है उसको चुनिए, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है उसको चुनिए, ना कि जिस पर्सन आपके साथ नहीं है उसी के बारे में सोच के आप रोए। सो देयर इज काइंड ऑफ 2, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे 2 तरीके का आउटकम आ रहा है। एक
कि लाइक आप दोनों के कनेक्शंस में सब ठीक है बट कहीं ना कहीं अब झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात चल रहा है, तो आई थिंक नेगेटिविटी हट जाएगा और काइंड ऑफ आप दोनों ही दोनों को विश्वास करेंगे एंड चीज़ें ठीक होगा। अपेरेंटली यहाँ पे और एक ऑप्शन है, द टू ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद 2 पर्सन ना, और 2 पर्सन मतलब 2 पर्सन को आप कंसिडर ही नहीं किए हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कहाँ से 2 पर्सन है, बट यू आर प्रोबेबली कनेक्टेड टू 2 पर्सन। अब इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हो सकते हैं दोनों के साथ कनेक्टेड हो, एक पर्सन के साथ आपका रेगुलर कनेक्शंस रहता है, या फिर एक पर्सन के लिए आप रो रहे हो, जेन्युइनली फील करते हो, और दूसरे पर्सन को शायद आप उस तरीके से अनदेखा किए हो। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे शायद मेरे सामने जो पर्सन अवेलेबल है, जो मेरे साथ बात करे, मुझे एफर्ट्स डाल रहे, मुझे उसको ही शायद चूज करनी चाहिए। द डिसीजन इज योर्स, जो भी डिसीजन लेंगे डिवाइन यूनिवर्स आपका साथ देंगे। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे फ्रीडम दीजिए, बिकॉज एट द एंड आपको फ्रीडम चाहिए, किसी और चीज़ नहीं चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, कोई और को डिसीजंस लेने मत दो आपकी लाइफ में। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टेरर बोल के। बाय, टेक केयर।